अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्की केक, जिसे आप मिठाई भी बोल सकते हैं और मिल्की हलवा भी बोल सकते हैं। इस मिठाई को झटपट से आसानी से आप बना सकते हैं और ये इतना सॉफ्ट और एकदम नरम और दानेदार तैयार होता है। टेस्ट की बात की जाए तो बस आप इसको एक बार बनाएं, आपको खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी को आप एंड तक देखेगा ताकि आपका भी मिल्की केक इसी तरह परफेक्ट और अमेजिंग बने। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिल्की केक यानी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस। ये तकरीबन हम 5 से 7 अदद ब्रेड के स्लाइस लेंगे। हम इस तरीके से रफली इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई भी पुरानी ब्रेड पड़ी हुई है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम ब्रेड तो हमारे घर में यकीनन बच ही जाती है। कभी हम ब्रेड ग्राम्स बना लेते हैं और कभी हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को इस तरीके से ये मिल्की केक बनाकर दे देते हैं तो यकीन माने आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। और यहाँ मैं इनके कॉर्नर रिमूव नहीं करूंगी, बिल्कुल हम कॉर्नर्स के साथ ही इसको यूज करने वाले हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने ब्रेड को इस तरीके से रफली कटिंग कर लिया है। ये हमारे ब्रेड के स्लाइस बड़े थे तो हम इतने ही ब्रेड कटिंग करेंगे। ये हम साइड पे रख देंगे, ये हमें जरूरत नहीं है, बस इतने ही हमारी ब्रेड काफी है। अच्छा जी, अब हम लेंगे चॉपर। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप मिक्सी जार के अंदर भी ये चॉप कर सकते हैं। बिल्कुल हमने इसको बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है। जिस तरह हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं इसी तरह हम इसको मुकम्मल चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने ब्रेड को इस तरीके से मुकम्मल चॉप कर लिया है। जिस तरह हमारी ब्रेड क्रम्स होती है बिल्कुल हमने इसी तरह चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 कप के करीब लेंगे चीनी और ये हम कढ़ाई में कैरामलाइज करेंगे। बिल्कुल आप लो टू मीडियम आंच रखिएगा, बहुत ज्यादा तेज फ्लेम ना कीजिएगा क्योंकि एकदम से चीनी जल सकती है। तो बिल्कुल आप लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट कीजिएगा। स्पैचुला की मदद से हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि चीनी हमारी जले ना। जब चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। जब हम इस मिठाई को यानी मिल्की केक को बनाते हैं तो यकीनन आपको ऐसा लगेगा कि आप बाजार से कोई महंगी मिठाई लेकर आए हैं। यानी आपको टेस्ट इसका ऐसा लगेगा जैसे आप सोन हलवा खा रहे हैं। यकीन माने अगर आप इस हलवे को मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका मन और दिल खुश हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट होना शुरू हो गई है और हमने इसको बराबर मिक्स करके मुकम्मल मेल्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं चीनी ने हल्का सा कलर भी चेंज कर लिया है। अच्छा जी, अब हम तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि चीनी एकदम सख्त हो गई है। जैसे ही ये दूध गर्म होगा चीनी मुकम्मल दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। जब तक चीनी मेल्ट होती है हम बराबर इस तरीके से मिक्स करेंगे और 1 से 2 बॉयल आने का वेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये दूध को अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल लेंगे, घी भी ले सकते हैं आप। अब हमने जो ब्रेड को चॉप करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और बराबर हम स्पैचुला से मिक्स करते हुए ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। ब्रेड को रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत ही लजीज हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई गुना इसका टेस्ट में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बराबर मिक्स करते रहेंगे और ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। ब्राउन कलर आने तक हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी भी हो जाए और कलर भी चेंज कर ले। तकरीबन हमने 5 मिनट ब्रेड को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, एकदम ब्राउन हो चुका है। अब हम घर की जो दूध की बलाई होती है तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऐड कर देंगे। बलाई को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दूध और चीनी को मिक्स किया था। अब हम ये डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जब तक ये अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। मैं अक्सर ये मिल्की केक अपनी फैमिली के लिए बनाती ही रहती हूँ, जिसको खाकर यकीनन किसी मिठाई या किसी हलवे की तलब नहीं रहती। इतना ये टेस्टी तैयार होता है। अभी आप देख सकते हैं दूध और जो चीनी हमने मेल्ट करके डाली थी वो काफी हद तक इसमें से ड्राई हो गई है और ये हम तब तक पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल कढ़ाई को छोड़ नहीं देता। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ बिल्कुल बारीक नारियल। आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं और यहाँ इस स्टेज पर अपनी मर्जी से आप कोई ड्राई फ्रूट भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और आप देख सकते होंगे जैसे ही हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाया है और इसमें से दूध वगैरह जो था वो अच्छे तरीके से खुश्क होना शुरू हो गया है। मैक्सिमम यहाँ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं और ये जो दूध हमने शामिल किया है काफी हद तक इसने
ड्राई कर लिया है। और ये माशाल्लाह आप देख सकते होंगे कितना जबरदस्त दानेदार ये हमारा मिल्की केक तैयार होगा। बिल्कुल ये यूनिक रेसिपी अगर आप इस तरीके से बना कर खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हो गया और कढ़ाई को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे इसमें हमने बटर पेपर लगा दिया है। आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं। अब हम नीचे इसके कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने इस तरीके से साइडों पर ये बादाम कटे हुए पिस्ते डाल दिए हैं। अब हम ये केक का बैटर डाल देंगे। अगर आप इसको हलवे की तरह खाना चाहें तो आप किसी ट्रे वगैरह में सेट कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। ये देखिए हमने बिल्कुल इक्वल कर लिया है और अच्छी तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम तकरीबन आधा घंटा इसको सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। आधा घंटा हमने रख दिया था, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया और सेट भी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये हमारा मिल्की केक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं ये कितना सॉफ्ट और एकदम दानेदार तैयार हुआ है। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त हमारा मिल्की केक यानी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप सिर्फ एक बार मेरे कहने पर बना कर देखें, यकीन माने इसका टेस्ट आप कभी भी भूल ना पाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाले यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।